ऑब्वियसली जो टॉप पे है अपने अपने रीजन के अंदर उन्हीं के ही हैं, बट पाकिस्तान का भी कोई चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता? वुमेन में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मैन का भी मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मगर एक आधी रमक बाकी है वैसे आपस की बात। फैंस के लिए तो खुशखबरी है, वुमेन्स भी क्वालिफाई कर गई, मेंस का भी तकरीबन 100% चांस है क्वालिफाई करने का। पाकिस्तान की ना वुमेन्स क्वालिफाई कर सकी और ना मेंस के लिए भी चांसेस मुश्किल। पाकिस्तान की कर रही है तो कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। चांस तो यह है कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर 2026 तक इंडिया से नंबर 1 स्पॉट छीनना है। एक सिनेरियो ये है। अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन सी टीमें खेलेंगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ना तो लात मार के सीधे तरीके से हमें बाहर किया गया है, ना ही हमें ये बोला गया कि आप लोग खेल नहीं सकते। मतलब हमें क्वालिफाई करवाने के लिए वो लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अंदर लाया जाए, लेकिन हमें पता है कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए। देखो, या तो हमें सीधा सीधा, मैं आईसीसी से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि या तो हमें सीधा सीधा लात मार के बाहर निकाल दिया जाए कि आप लोग नहीं खेल सकते, वरना हमें क्वालिफायर्स खिलाकर जलील ना किया जाए। ये आपसे मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट है। पाकिस्तान को ठुड्डा मार के निकाल दिया गया है और बाद में चपेर मार के पकड़ भी लिया गया है कि ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਕੇ ਟੱਗੋ, ये क्या किया है आईसीसी ने, जो ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है, और मतलब इट्स वेरी हार्ड ना, वेरी टफ। नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो भी बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स, जो 5 तो क्वालिफाई कर जाएंगे, छठी जो होगी वो अमेरिका होगी। इन केस अमेरिका टॉप 15 में रहती है, अगर नहीं रहती तो फिर वो मुझे 31 2026, हाँ जी, अगर वो टॉप 15 में नहीं रहती तो फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही चले जाएंगी, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है एज ऑफ टुडे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, बट जो बाकी टीमें बच जाएंगी उनका आपस में मतलब अगले साल क्वालिफायर राउंड होगा। हम कह रहे थे T20 नहीं, अगले साल तो T20 तो क्वालिफाई का बड़ा मैच मिल गया, ठीक है। तो क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसमें जो एक टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। अब उसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, जो भी टॉप मतलब बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स बनती होंगी आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक, उसमें पाकिस्तान का मुझे काफी चांस लग रहा है। मतलब कौन सी बड़ी टीम है उसमें, कौन सी? न्यूजीलैंड का नहीं लग रहा आपको? मतलब न्यूजीलैंड पाकिस्तान, अगर न्यूजीलैंड उधर से टूटता है तो अब न्यूजीलैंड के पास 2 चांस हैं। एक तो वो डायरेक्ट, उसका 1 पॉइंट का फर्क है ऑस्ट्रेलिया से, और उसके मैचेस अगर वो इंडिया को हरा देते हैं तो वो ऊपर जा सकते हैं इन केस। अच्छा, इंडिया का ना ब्राइट चांस है, इंडिया का मुझे नहीं लगता किसी तरह से भी कोई मुश्किल होगी, वो ऑलरेडी देयर एट टॉप, और बहुत बड़ा पॉइंट्स का भी काफी डिफरेंस है, पॉइंट्स का भी नहीं, उनका तो पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ पाकिस्तान से लेना देना ना, या एशिया में जो दूसरी टीम, हम छठे पे खड़े हैं, वो पहले पे हैं, वो पहले 5 का गैप है, उनका कोई लेना देना नहीं। वो हार जाए, वो मैं कह रहा हूँ वो सारी सीरीज भी हारते हो, मुझे नहीं लगता वो छठे से नीचे गिरेंगे। बाकी अब पहली बात है, पाकिस्तान ने खेलना क्या है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ 3 मैच हैं, पाकिस्तान ने आयरलैंड के साथ 3 मैच हैं अभी तक जो सामने है एफटीपी, उसके बाद बन जाए अलग बात है, बट ये दिसंबर 2026 यानी आखिरी दिन साल का उस तक है। अब इंडिया के मैचेस गिने, इंडिया के अभी आयरलैंड के साथ खत्म हो गया, फिर इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचेस हैं, फिर एशियन गेम्स आ जाएंगे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 है, ठीक है, फिर श्रीलंका से 3 है। इंडिया ने तो रोजाना ही खेलने ने रोजाना मैच खेलने ने भाई, बड़े मैच ने इंडिया दे से ब्रॉडकास्टर की वो है, चांदी है भाई साहब। तो इतने मैचेस हैं, तो बस सीधा सीधा फार्मूला उनके पास है। तो वो अगर एक दो सीरीज हार भी जाते हैं तब भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से बनेगा या एशिया की दूसरी टीम, अब तक एस ऑफ नो 2 पाकिस्तान है, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई मुश्किल है। हाँ, बाकी मुझे पाकिस्तान का दूसरा रास्ता कदरे आसान लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, कदरे आसान। जो ये अब सोचे ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में मैच ही नहीं है, 5-6 मैचेस हैं, वो सारे जीत भी लेते हैं, आप टॉप पे नहीं आते आईसीसी रैंकिंग में, समझ रहे मेरी बात। टॉप पे आप तुसी नहीं बनते चौधरी, सारे मार दो नहीं। अगर लेट्स सपोज एक मेटाफोरिक स्टेटमेंट है ना, मैं चौधरी बना देते हैं कि ये मसला कादा है, तानू नहीं बना देना चौधरी। अब ये है कि हमारे हैं 6 मैचेस, नहीं सुने, हमारे हैं 6 मैचेस मींस 2 सीरीज, ठीक है। हम 2 सीरीज वाइट वॉश कर देते हैं, ठीक है, दोनों सीरीज के अंदर। नहीं, हमारे 3 है, एक एशियन गेम्स भी है। हाँ, एशियन गेम्स भी, सॉरी, एशियन गेम्स भी। और एशियन गेम्स में तो चलो, क्योंकि अब इंडिया भी है उसमें मौजूद है, और इंडिया की फुल फ्लैश टीम है, और हमने हरा दिया इंडिया को, ख्वाब देखना है। हाँ, हमने हरा दिया, वहां पे भी हरा दिया, हमने
हमने हरा दिया, हम हमारी सीरीज भी विन होगी, बायलैटरल भी विन होगी, एशियन गेम्स भी विन होगी, ठीक है। और इधर से इंडिया जो है अभी आयरलैंड से हारा, आगे इंग्लैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर यानी कि जितनी भी सीरीज है, फिर बीच में एशिया कप है, सॉरी एशियन गेम्स है। अब अगर इंडिया हार जाता है, वेस्ट इंडीज भी है, श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे भी है, सारा वही ना, वो उनकी सीरीज जितनी भी सीरीज आगे यानी कि टिल 31 2026 जितनी भी सीरीज है उनमें मोस्टली हार जाता है और पाकिस्तान ये व्हाइट वॉश करके ऊपर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तीसरे या दूसरे पे आ सकता है और इंडिया दूसरे या तीसरे पे जा सकता है। पाकिस्तान सारे जीत लिए हैं। मैं चलो एक बात पे आता हूँ, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कैसे चला जाएगा? इसमें टॉप रैंक की टीम कौन सी है? सिर्फ एशियन गेम्स में इंडिया, बाकी सब लो रैंक की टीम है। आपने ये भी देखना है, आप टॉप रैंक की टीम को गिराते हो तभी आपके पॉइंट ज्यादा बढ़ते हैं। आप अपने से निचली टीमों को हराई जा रहे हो, उससे हाँ, हमारे पास तो सच मैचेस ही उनके साथ हैं जो 8वें और 9वें नंबर पे हैं जी। ओ, ये मैंने नहीं पॉइंट, आपके पास एक ही टीम है एशियन गेम्स में इंडिया, आप उसको हराएंगे, आपके पॉइंट बेहतर आएंगे, ठीक है। एक मैच है वो, बट वो एक गेम से इतना कोई सिग्निफिकेंस मेरा ख्याल है कि कोई स्पेस हमारी क्रिएट हो नहीं पाई। चलो तुझे जीत ही रहे हो ना, सीधा हाँ, जीत तो रहे हैं, ठीक है ना, जीत गए हो। अब इंडिया आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज, अब इंग्लैंड आयरलैंड से हार गया है, पाइन इंज ना करो ना, हम तो लगता कि हर सारे हार दे जाएंगे हो, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड से जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, संभाल के रख लें। ये 5 मिनट 58 सेकंड पे मैंने कहा है, इंग्लैंड से जीतेंगे ये लोग। की चेयरमैनशिप के अंडर इस आईडीए को सोचा गया, इस आईडीए को रियलाइज किया गया, इसकी इंपॉर्टेंस। ओलंपिक्स में इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप ऐड कर लें, पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है, ऑल दो पाकिस्तान की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर बहुत बड़े सवाल आते हैं। अगर मैं आज की बात करूं 29 जून 2026, लगता नहीं है पाकिस्तान को डायरेक्ट साइनिंग यानी कि डायरेक्ट जो क्वालिफिकेशन होगी उसके ऊपर भी बता दिया गया, खासतौर पे वुमेन का और मेन का भी बता दिया गया। और चांसेस ऑब्वियसली जो टॉप पे है अपने अपने रीजन के अंदर उन्हीं के ही हैं, बट पाकिस्तान का भी कोई चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता। वुमेन में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मेन का भी मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। ये मेंस और वुमेन्स टी20 टीम की ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन सी टीमें खेलेंगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ना तो लात मार के सीधे तरीके से हमें बाहर किया गया है, ना ही हमें ये बोला गया कि आप लोग खेल नहीं सकते। मतलब हमें क्वालिफाई करवाने के लिए वो लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अंदर लाया जाए, लेकिन हमें पता है कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए। देखो, या तो हमें सीधा सीधा, मैं आईसीसी से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि या तो हमें सीधा सीधा लात मार के बाहर निकाल दिया जाए कि आप लोग नहीं खेल सकते, वरना हमें क्वालिफायर्स खिलाकर जलील ना किया जाए। ये आपसे मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट है। को नहीं मिलेगा। 2026 के एंड होने से पहले जो करंट रैंकिंग्स की टीम होंगी उसमें टॉप 5 तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो मर्दों की हो चाहे वो औरतों की हो। तो वहां पर तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता औरतों का और मर्दों का, दोनों का, क्योंकि करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग ऑलमोस्ट नंबर 8 या 9 के ऊपर है। तो हमारा तो बेड़ा करके अब तो बर्बाद है, हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए आईसीसी की एक मेल आ गई है, सुना भाई, डायरेक्ट साइनिंग यानी कि डायरेक्ट जो क्वालिफिकेशन होगी उसके ऊपर भी बता दिया गया, खासतौर पे वुमेन का और मेन का भी बता दिया गया। और चांसेस ऑब्वियसली जो टॉप पे है अपने अपने रीजन के अंदर उन्हीं के ही हैं, बट पाकिस्तान का भी कोई चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता। वुमेन में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मेन का भी मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मगर एक आधी को रमक बाकी है, वैसे आपस की बात है। नहीं, मेंस का है एक चांस है। बट सना भाई वो भी दुआवा है ना कि अमेरिका 15 च ना आवे, न्यूजीलैंड के आवे। आज के दिन की बात करें ना, आज के दिन की बात करें, हाँ, तो वेस्ट इंडीज, खैर वेस्ट इंडीज की भी वेस्ट इंडीज टीम नहीं होगी, उनकी भी स्टेट की वो भी सारा, हाँ जी, वो सारा एरिया का जिस तरह पूरा वो अलग-अलग, जैसे अपने जजीरे हैं, जैमिका के अलग होगी, बारबाडोस की अलग और ये ट्रिनिडाद की अलग, इस तरह से, ठीक है। अगर फर्ज किया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से न्यूजीलैंड टूट जाता है, आज के दिन की बात करते हैं, कल हो सकता है न्यूजीलैंड क्वालिफाई करे, बट आज के दिन की बात, न्यूजीलैंड नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो भी बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स, जो 5 तो क्वालिफाई कर देंगे, छठी जो होगी वो अमेरिका होगी। इन केस अमेरिका टॉप 15 में रहती है, अगर नहीं रहती तो फिर वो मुझे 31 2026, हाँ जी, अगर वो टॉप 15 में नहीं रहती तो फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही चले जाएंगे, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है एज ऑफ टुडे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, बट जो बाकी टीमें बच जाएंगी उनका आपस में, मतलब अगले साल क्वालिफायर राउंड होगा। हम कह रहे थे T20 नहीं, अगले साल तो हम T20 तो क्वालिफाई का बड़ा मैच मिल गया, ठीक है। तो क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसमें जो एक टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। अब उसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, जो भी टॉप, मतलब बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स बनती होंगी आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक, उसमें पाकिस्तान का मुझे काफी चांस लग रहा है। मतलब कौन सी बड़ी टीम है उसमें, कौन सी? न्यूजीलैंड का नहीं लग रहा आपको?
मतलब न्यूजीलैंड पाकिस्तान, अगर न्यूजीलैंड उधर से टूटता है तो अब न्यूजीलैंड के पास दो चांस हैं। एक तो वो डायरेक्ट उसका 1 पॉइंट का फर्क है ऑस्ट्रेलिया से, और उसके मैचेस अगर वो इंडिया को हरा देते हैं तो वो ऊपर जा सकते हैं इन केस। अच्छा, इंडिया का ना ब्राइट चांस है। इंडिया का मुझे नहीं लगता किसी तरह से भी कोई मुश्किल होगी, वो ऑलरेडी देयर आर टॉप और बहुत बड़ा पॉइंट्स का भी काफी डिफरेंस है, पॉइंट्स का भी नहीं उनका तो पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ पाकिस्तान से लेना देना ना, या एशिया में जो दूसरी टीम हम छठे पे खड़े हैं, वो पहले पे हैं, वो पहले 5 का गैप है, उनका कोई लेने देने नहीं। वो हार जाए, वो मैं कह रहा हूँ वो सारी सीरीज भी हारते हो, मुझे नहीं लगता वो छठे से नीचे गिरेंगे। बाकी अब पहली बात है पाकिस्तान ने खेलना क्या है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ 3 मैच हैं, पाकिस्तान ने आयरलैंड के साथ 3 मैच हैं अभी तक जो सामने है एफटीपी, उसके बाद बन जाए लग पाता है, पर ये दिसंबर 2026 यानी आखिरी दिन साल का उस तक है। अब इंडिया के मैचेस गिने, इंडिया के अभी आयरलैंड के साथ खत्म हो गया, फिर इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचेस हैं, फिर एशियन गेम्स आ जाएंगे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 है, ठीक है, फिर श्रीलंका से इंडिया ने तो रोजाना ही खेलने ने रोजाना मैच खेलने ने पाए, बड़े मैच ने इंडिया दे से ब्रॉडकास्टर की वो है चांदी है भाई साहब। तो इतने मैचेस हैं तो बस सीधा सीधा फार्मूला उनके पास है। तो वो अगर 1-2 सीरीज हार भी जाते हैं तब भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से बनेगा या एशिया की दूसरी टीम। अब तक एस ऑफ नाउ 2 पाकिस्तान है, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई मुश्किल है। हाँ, बाकी मुझे पाकिस्तान का दूसरा रास्ता कदरे आसान लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, कदरे आसान। जो ये अब सोचे ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में मैच ही नहीं है, 5-6 मैचेस हैं, वो सारे जीत भी लेते हैं, आप टॉप पे नहीं आते आईसीसी रैंकिंग में। समझ रहे मेरी बात? टॉप पे आप तुसी नहीं बनते चौधरी, सारे मार दो नहीं। अगर लेट्स सपोज एक मेटाफोरिक स्टेटमेंट है ना, मैं चौधरी बना देते हैं कि ये मसला क्या है, तानू नहीं बना देता चौधरी। अब ये है कि हमारे हैं 6 मैचेस, नहीं सुने हमारे हैं 6 मैचेस मींस 2 सीरीज, ठीक है। हम 2 सीरीज वाइट वॉश कर देते हैं, ठीक है, दोनों सीरीज के अंदर। नहीं, हमारे 3 है, एक एशियन गेम्स भी है। हाँ, एशियन गेम्स भी, सॉरी एशियन गेम्स भी। और एशियन गेम्स में तो चलो, क्योंकि अब इंडिया भी है उसमें मौजूद है और इंडिया की फुल फ्लैश टीम है, और हमने हरा दिया इंडिया को, ख्वाब देखना है। हाँ, हमने हरा दिया, वहां पे भी हरा दिया हमने हरा दिया। हम हमारी सीरीज भी विन हो गई, बायलैटरल भी विन हो गई, एशियन गेम्स भी विन हो गई, ठीक है। और इधर से इंडिया जो है अभी आयरलैंड से हारा, आगे इंग्लैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर यानी कि जितनी भी सीरीज है, फिर बीच में एशिया कप है, सॉरी एशियन गेम्स है। अब अगर इंडिया हार जाता है, वेस्ट इंडीज भी है, श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे भी है, सारा वही ना, वो उनकी सीरीज जितनी भी सीरीज आगे यानी कि टिल 31 2026 जितनी भी सीरीज है उनमें मोस्टली हार जाता है और पाकिस्तान ये व्हाइट वॉश करके ऊपर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तीसरे या दूसरे पे आ सकता है और इंडिया दूसरे या तीसरे पे जा सकता है। पाकिस्तान तीसरे, पाकिस्तान सारे जीत लिए हैं। मैं चलो एक बात पे आता हूँ, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कैसे चला जाएगा? इसमें टॉप रैंक की टीम कौन सी है? सिर्फ एशियन गेम्स में इंडिया, बाकी सब लो रैंक की टीम है। आपने ये भी देखना है, आप टॉप रैंक की टीम को गिराते हो तभी आपके पॉइंट ज्यादा बढ़ते हैं। आप अपने से निचली टीमों को हराई जा रहे हो, उससे हमारे पास तो सच मैचेस ही उनके साथ हैं जो 8वें और 9वें नंबर पे हैं जी। ओ, ये मैंने नहीं पॉइंट। आपके पास एक ही टीम है एशियन गेम्स में इंडिया, आप उसको हराएंगे, आपके पॉइंट बेहतर आएंगे। की टीम यार ये मिनटों में रोल के रख दिया आयरलैंड ने। पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को सीखना चाहिए। आप भी इस तरह से इनको आड़े हाथों ले सकते हो यार। आसरा नहीं किया आयरलैंड ने। आप सोचो आयरलैंड के इतनी बड़ी अचीवमेंट ओलंपिक्स में तकरीबन 125 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको ये इत्तला देनी पड़ रही है कि ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि ओलंपिक्स में आपको पाकिस्तान। हमारी क्रिकेट कैसे तबाह हुई है, माइक हैसन 3 बॉलर के साथ हमें खिलाता है, अब हमारे पास बुमराह नहीं है और ऑलराउंडर की भरमार। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन टीम, डिफेंडिंग एक ऐसी टीम के जिसने अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया। और आप, मैं और बहुत सारे क्रिकेट पर बात करने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये वो टीम है कि जो 3 से 2028 के लिए क्रिकेट क्वालिफिकेशन का पूरा रोड मैप जारी कर दिया है, लेकिन इस नए नियम के आते ही पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।